तो हम विभिन्न लग्नों के विभिन्न भाव में केतु की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के लिए अगर प्रथम भाव में आपके अगर केतु स्थित होंगे तो यहाँ आप केतु की प्लेसमेंट को किस तरीके से विचार कर सकते हैं। देखिए, धनु लगन में स्थित होने से केतु यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। दूसरी तरफ ये फायरी साइन है। फायरी साइन में केतु काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और केतु मंगलवत चलते हैं, इसलिए आपके चार्ट में आपको मंगल की प्लेसमेंट भी देखनी होगी। क्या वास्तव में मंगल का कोई भी संबंध केतु के साथ है या नहीं, ये आपको जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे अब केतु के होने से आप में उच्च लेवल का आध्यात्म डेवलप होगा। आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। साथ में आपको जुपिटर की प्लेसमेंट और क्या जो वास्तव में जुपिटर का संबंध केतु के साथ है या नहीं है, वो सब देख लेना चाहिए। अगर जुपिटर का संबंध या फिर मून का संबंध है यहाँ केतु के साथ, तो आप में बहुत ज्यादा भोग विलास के बजाय कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रवृत्ति का ही ज्यादा विकास होगा। आप कोई बहुत बड़े इस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं जिसका आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव ज्यादा हो लोगों पे, या जो लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़े पुजारी या कोई बहुत फेमस पर्सन हो सकते हैं जो आध्यात्मिक जगत में होते हैं। इसी प्रकार से केतु यहाँ स्थित होने से आपका नॉलेज बहुत ही हाई लेवल का होगा। आप अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझेंगे हमेशा ही। लेकिन कभी कभी आप अपनी जो एक्चुअल प्रतिभा है, आपका जो एक्चुअल टैलेंट है, उसका आभास नहीं कर पाएंगे। अगर आपके चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में हुए और जुपिटर का अगर लगन से संबंध हुआ, तभी आप बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे। अगर यहाँ पे चंद्रमा का संबंध केतु के साथ हो तो अक्सर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको खुद से भी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होंगी। और धनु लगन वैसे बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग के लिए जाना जाता है और बहुत ही ब्रॉड सेंस के लिए जाना जाता है। इसलिए केतु यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं आपके जो आध्यात्मिक गुण हैं उनको इसी वजह से डेवलप करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत ही ब्रॉड सेंस में आपको ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि केतु जिस भी हाउस में बैठते हैं उस हाउस के गुणों को वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं या सोखने का काम करते हैं। इसलिए आपको अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा कमी सी डेवलप होगी। इस प्रकार का जातक हमेशा खुद में खुद को ही खोजता रहेगा। कभी कभी वो खुद के बारे में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा। अक्सर इस प्रकार के जो जातक होते हैं जीवन में बहुत ज्यादा अकेलापन उनके जीवन में कभी कभी आ जाता है। साथ में वो कोई बहुत बड़े साधु संत या पुजारी हो सकते हैं, या वो गृहस्थ जीवन से बहुत ज्यादा विकृत हुए व्यक्ति हो सकते हैं, या उनके जीवन में बहुत ज्यादा विरक्ति जैसे भाव हो सकते हैं। इस प्रकार का केतु है तो पढ़ने लिखने में जातक फिर भी हमेशा ही रुचि रखेगा। हमेशा ही वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा। यहाँ पे अब बाकी डिपेंड करता है कि अन्य कौन कौन से ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हैं या केतु पर प्रभाव डाल रहे हैं। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ होगा तो उस प्लेनेट के हिसाब से आपको देखना होगा। जैसे अगर मंगल यहाँ पर बैठे हों तो उस केस में आप कभी कभी बहुत ज्यादा भ्रमित होंगे। भ्रमित इसलिए होंगे क्योंकि आप काफी फ्रस्ट्रेट होंगे, बहुत जल्दी कार्य करने के लिए देखेंगे, आप में धैर्य की कमी होगी। तो फायरी प्लेनेट अगर यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं तो आपका व्यवहार भी फिर उसी वजह से इसी तरीके का हो जाता है जिस प्रकार का वो प्लेनेट यहाँ प्रभाव डाल रहा है। यहाँ पे अब अगर मंगल का प्रभाव हो तो जातक अपने रिश्तों को लेके, अपने आप को लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से निर्णय लेने के लिए देखेगा। साथ साथ में जातक का जो टैलेंट है, वो जातक में टैलेंट तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जातक अपने टैलेंट को अच्छे से काम में नहीं ले पाएगा। अक्सर वो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से अक्सर फ्रस्ट्रेट होता रहेगा और खुद को ही कोसता रहेगा। अब यहाँ पे केतु का बैठना कितना ज्यादा प्रभावी है, यहाँ पर आपको ये सब देखना होगा। साथ में केतु के साथ जब भी कोई वक्री ग्रह बैठा हुआ होगा तो केतु उस ग्रह पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन अगर कोई भी सामान्य स्थिति में अगर कोई भी ग्रह केतु के साथ बैठा है तो उस ग्रह पर हो सकता है कि केतु का उतना ज्यादा प्रभाव ना रहे। फिर वही एक ग्रह है जो आपके लगन को कुछ और पॉजिटिविटी प्रदान कर सकता है। यहाँ केतु बैठे हैं तो जातक हमेशा पूजा पाठ में, आध्यात्मिक कार्यों में, कोई भी प्रकार की साधना, सिद्धि वगैरह, तंत्र मंत्र में काफी रुचि रखेगा। और जातक इन फील्ड में अपना कैरियर भी चुन सकता है। वो कोई बहुत फेमस साधु संत हो सकता है। तो जातक अगर विरक्ति की तरफ आगे बढ़े तो उसको ज्यादा सक्सेस मिल सकती है भौतिक जीवन जीने की बजाय। इस प्रकार के जातकों को रिलेशंस में बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं, अक्सर परिवार के लोगों के साथ भी और जीवन साथी के साथ भी, क्योंकि यहाँ जो जुपिटर है वही आपके फोर्थ लॉर्ड है। और अगर यहाँ लगन में ही अगर केतु बैठे होते हैं तो यहाँ आपके पूरे जीवन पर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ ही केतु यहाँ इजीली अपने गुणों को आपको दे सकते हैं। अब जो जुपिटर हैं वही आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे अगर वो यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं केतु पर या वो केतु के साथ स्थित हैं। बट आपके चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए।
केतु के लगन में बैठने की वजह से जितना ज़्यादा आप यहाँ केतु को फॉलो करेंगे या केतु से रिलेटेड अगर प्रोफेशन चुनेंगे, तभी आपको जीवन में ज़्यादा सक्सेस मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन केतु के लगन में होते हुए अगर आप बहुत ज़्यादा भोग विलास की प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं लग्ज़रियस लाइफ़ जीने की तरफ अगर देखेंगे, तो वो जो आपकी इच्छाएँ हैं, वो हमेशा अधूरी ही रहेंगी और आपके मन में एक अलग लेवल का डिससैटिस्फैक्शन उत्पन्न होगा। यहाँ केतु के बैठने की वजह से जहाँ तक खुद में जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करें, वो कुछ न कुछ नया सीखता रहे, लाइफ में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया करता रहे, तो उसके लिए बहुत बेहतर रहता है। साथ में यहाँ अगर चंद्रमा का भी संबंध हो केतु के साथ या इवन राहु के साथ भी अगर चंद्रमा का संबंध हो, तो जहाँ तक हमेशा मेंटल पीस ढूंढता रहेगा। और चंद्रमा का संबंध राहु से होने या केतु से होने की वजह से अक्सर उस पे अपनी माताजी का जो प्रभाव है कहीं न कहीं वो भी देखने को मिलेगा आपको। बट माताजी के साथ जो रिलेशन है वो उतने अच्छे होंगे नहीं और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ उनको अपनी माताजी के साथ क्रिएट हो सकते हैं। अब देखिए जो धनु लगन है, इसमें अगर लगन में ही केतु बैठा है, तो जातक का फायदा बहुत लोग उठाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके लगन के स्वामी भी जुपिटर हैं और वो भी एक साधु संत जैसे ग्रह ही हैं। इसलिए आप में बहुत ज्यादा साधारण प्रवृत्ति दे देते हैं यहाँ केतु बैठकर, और आप सामने वाले व्यक्ति को कभी भी अच्छे से जज नहीं कर पाते। इवन आप बहुत लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। इस प्रकार का केतु है, तो जातक खुद को लेके ही बहुत ज्यादा चिंतित रहता है कभी कभी। और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आप अपने लिए खुद में अगर डेवलप कर लें, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जुपिटर की क्वालिटीज है और जुपिटर ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं और भाग्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब यहाँ केतु के बैठे होने की वजह से कहीं ना कहीं आप खुद के बारे में ही खुद को अच्छे से जज नहीं कर सकेंगे। इसलिए सर्वप्रथम आपको अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना और खुद को खोजना चाहिए। उसके बाद जब भी आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगे, उसके बाद ये आभास आप कर पाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं, क्या हैं और वास्तव में आप जीवन में क्या कर सकते हैं। लगन में केतु स्थित होने से आपको खुद को लेकर बहुत ज्यादा कमी सी महसूस होगी। खुद के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज की भी आपको कमी महसूस होगी, क्योंकि आपके जो गुण हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, उनको यहाँ केतु कम करने का काम करेंगे। अब अगर आप केतु को यहाँ फॉलो करें, तो जरूर आपको केतु काफी तेजी से आगे बढ़ाते, तो केतु से रिलेटेड फील्ड में ही आप फिर ज्यादा सर नेम फेम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का जातक अक्सर विदेश से भी संबंध रख सकता है। इवन उसका मैरिज होने के पश्चात उसके विदेश से कनेक्शन होने के ज्यादा चांसेस बनेंगे, या फिर वो किसी दूसरे स्टेट में भी अच्छे से सेटल्ड रह सकता है। इस प्रकार के जातक अक्सर अपने कैरियर को लेकर भी बहुत ज्यादा डीमोटिवेट रहते हैं और वो अपने कैरियर का सही निर्धारण नहीं कर पाते। साथ में उनको अक्सर रिश्तों में भी काफी सारी समस्याएं आती है, जैसे कि जीवन साथी के साथ या अन्य लोगों के साथ। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि केतु के साथ आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी बैठे हैं। जिस भाव के भी स्वामी यहाँ केतु के साथ बैठे हैं, उस भाव से जुड़े हुए आपके रिश्तों, उस भाव से जुड़ा हुआ आपका कोई भी काम, या उस भाव से अगर आपको कोई भी प्रकार का गेन प्राप्त हो रहा है आर्थिक रूप से या अन्य रूप से, तो वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ना होगा। कहीं ना कहीं वो जो मोह आपका उत्पन्न होता है रिश्तों में, वो भी आपको यहाँ छोड़ना होगा। तो आपको ये सब देख लेना। इसके साथ साथ यहाँ वो जो प्लेनेट केतु के साथ बैठा है, वो किस प्रकार का ग्रह। आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव आपके सप्तम भाव से आपके लगन पर है, और राहु आपके लगन को काफी ज्यादा एम्पलीफाई करने का काम करे। लेकिन राहु आपके लगन को एक सीमा तक ही एम्पलीफाई कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, वो एंगल हमेशा ही बना हुआ रहेगा। जितना मोमेंट राहु का होगा, उतना ही मोमेंट केतु का भी होगा। इसलिए आपको यहाँ ये समझना जरूरी है कि राहु आपके 6th हाउस की तरफ यहाँ से मूव कर रहे हैं और केतु आपके 12th हाउस की तरफ। तो कहीं ना कहीं वो आपको इन हाउसेस की बहुत सारी प्रवृत्तियां दे सकते हैं। साथ में राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल है, उसकी वजह से राहु सीमित मात्रा में ही केतु पर प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन आपके चार्ट में जो राहु के साथ ग्रह बैठा है, वो ग्रह जरूर ही यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर प्रभाव डाल पाएगा। तो उस ग्रह का संबंध आप केतु से देखिए किस प्रकार का है, और साथ में आपके जुपिटर से भी। अब देखिए, इस प्रकार की जब भी स्थिति बनती है, तो जातक शुरुआत में बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बहुत लोगों से उसको धोखा मिलता है, इवन रिलेशनशिप में भी, मैरिज में भी और अन्य मामलों में भी। तो हमेशा इस प्रकार के जातक को केतु जब भी लगन में बैठते हैं और थोड़ा सरल बना देते हैं, सीधे स्वभाव वाला बना देते हैं। और जातक अक्सर गुस्से में आके या चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से कुछ गलत फैसले लेता है। तो इस प्रकार से आपको केतु को यहाँ देखना है। और केतु के लिए फिर आपको यह भी देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं है। अगर इस जीवन काल में आपको केतु की महादशा है, तो वो आपकी कौन से एज पीरियड में आ रही है।